हरियाणा के पानीपत में 4 मासूम बच्चों की रहस्यमयी मौत ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। और जब सच सामने आया तो पता चला कि इन हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर की पढ़ी लिखी एमए बीएड बहू पूनम थी। वजह थी कि वो उन बच्चों को इसलिए मारती थी कि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत हो। इसी के चलते साल 2023 से 2025 के बीच उसने 4 मासूम बच्चों की हत्या की और इस हत्या में उसने खुद का बेटा भी था। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने, ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2023 से। हरियाणा का सोनीपत का भावर गांव, जहां पे 9 साल की एक मासूम बच्ची को अचानक पानी की टंकी में मृतक मिली और आरोपी ने खुद को बचाने के लिए अपने 3 साल के सगे बेटों को भी पानी में डुबोकर मार दिया। बच्चों की मौत से पूरा परिवार टूट गया। हत्यारन मां पूनम भी रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, क्योंकि उसका 3 साल का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सबको यही लग रहा था, लेकिन उस मासूम बेटे को मारने वाली भी उसकी सगी मां थी। सभी लोगों को उन बच्चों की मौत रहस्यमय लगी, इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। साल 2023 में एक ही घर के 2 बच्चों की मौत, एक लड़का मासूम बच्चा और एक मासूम बच्ची, जिनकी मौत रहस्यमय तरीके से सबको लगी कि वो पानी में डूबकर मर गए, लेकिन मारने वाला उनका अपना ही था। 2023 में किसी को शक नहीं हुआ कि इस हत्या के पीछे कोई हत्यारन है। फिर एक तीसरी घटना होती है साल 2025 में। इस बार जो घटना हुई वो हरियाणा का सिवा गांव है। सिवा गांव, जहां पे 6 साल की मासूम बच्ची को पानी के टब में डुबोकर मार दी। 3 बच्चों की मौत और तीनों ही बच्चे घर के थे। एक ननंद की बच्ची, एक खुद का बच्चा, एक बच्ची और थी। साल 2023 से 2025 के बीच 3 बच्चों की मौत, लेकिन अभी भी सबको यही लगा कि वो रहस्यमय मौत है। लेकिन सबको शक होने लगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। और ये वही बच्चे थे जो सबसे खूबसूरत थे। इनकी मुस्कान को देखकर हर कोई फिदा होता था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था जो बच्चों की मौत पानी में डूबने से हो रही थी। 1 दिसंबर 2025 को सब कुछ बदल गया। हरियाणा के पानीपत का एक गांव है नौलखा। इस गांव में शादी चल रही थी और इस शादी में एक 6 साल की मासूम खूबसूरत बच्ची विधि अचानक गायब हो जाती है। परिजन तलाश करते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। जैसे इसकी खबर पता चलती है, सब लोग उस बच्ची की तलाश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्ची एक टब में मृतक पाई गई, लेकिन टब बंद था। तो हादसा होना तो नामुमकिन था, क्योंकि जब टब बंद था तो बच्ची कैसे अंदर चली गई। सबको यकीन हो गया कि इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसा है जो सुंदर और मासूम दिखने वाले बच्चों को ही मार रहा है। सबको याद आया कि साल 2023 से 2025 चल रहा है और इसमें 4 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटना की जानकारी करती है, लोगों से पूछताछ करती है और वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है।
तो देखती है कि रहस्यमय तरीके से, तो देखती है कि हर फुटेज में एक महिला जिसका नाम था पूनम, वो घटना स्थल के आसपास नजर आ रही थी। बस यहीं से पुलिस की सबकी सुई उस महिला की तरफ घूमती है और उस महिला को, जिसका नाम था पूनम, पूनम उस घर की बहुत ही देखने में होनहार, खूबसूरत और एमए बीएड करी हुई थी। सबकी सुई उस पर घूमी, उससे पूछताछ की गई। पहले तो वो टाल मटोल करती रही, लेकिन उसके बाद जो उसने सच उगला, उसे सुनकर भी हर कोई दंग रह गया। क्या कोई औरत इतनी बेदर्द हो सकती है कि उन 4 मासूम बच्चों की हत्या करते हुए उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो ऐसा अपराध कर रही है जिसे कोई भी माफ ना कर सके। और उसमें ना सिर्फ वो दूसरे बच्चों के साथ कर रही है, बल्कि अपने अपराधों को छुपाने के लिए वो अपने सगे बेटे को भी पानी के टब में डुबोकर मार देती है। आरोपी महिला पूनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो उन बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि वो उससे बहुत खूबसूरत थे। वो नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो, इसी वजह से उसने उन बच्चों को मार दिया। आरोपी महिला पूनम ने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल किया और उसने कहा कि उसने ही 4 बच्चों की हत्या की है क्योंकि उसको जलन होती थी अगर कोई बच्चा उससे खूबसूरत दिखता। इसी जलन के चलते उसने 4 मासूम बच्चों की हत्या की। आरोपी महिला कहना था कि उससे ज्यादा कोई खूबसूरत बच्चा होता तो उसे जलन होती। इसी के चलते उसने 4 बच्चों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आरोपी महिला को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी महिला का जो पति है, उसने का कहना है कि साल 2019 में पूनम की और उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। पूनम एमए बीएड करी हुई थी, लेकिन उसने जो अपराध किया वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि उसने ना सिर्फ बच्चों की हत्या की बल्कि इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार किया है। पूनम की जो माँ है, उनका कहना है कि पूनम शादी से पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उसे अचानक क्या हुआ कि उसने ऐसा अपराध किया है। अगर वो अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पूनम के जो ससुर हैं, उनका कहना है कि वो बहू नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए अभिशाप थी, जिसने उनके 4 मासूम बच्चों की जिंदगी उनसे छीन ली। आरोपी साइको किलर पूनम सलाखों के पीछे है और 4 मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, कभी कभी खतरा हमें बाहर से नहीं बल्कि घर के ही अंदर 4 दीवारों में होता है, जिसे हम वक्त रहते देख नहीं पाते। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।